अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 19वां सिपारा है। आज इंशाल्लाह हम इसे मुकम्मल करेंगे 19वें सिपारे को, और सूरह नमल जो पढ़ लेते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, जो 20वें सिपारे में भी जाके कंटिन्यू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलेमान ने कहा कि ए दरबारियों, तुम में से कोई ऐसा है जो कबल इसके कि वो फरमाबरदार होकर मेरे पास आए, मलका का तख़त मेरे पास हाजिर कर दे। 38। तो एक कवि हैकल जिन ने कहा कि मैं इसको लाता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और मुझे इस पर कुदरत है और मैं अमानतदार हूँ। 39। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा, मैं पलक झपकते में आपके सामने हाजिर कर सकता हूँ। फिर जब सुलेमान ने इसको अपने सामने देखा तो कहा, यह मेरे परवरदिगार का फ़ज़ल है ताकि मुझको आजमाए कि आया मैं लश्कर करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है वो अपने ही नफ़ा के लिए करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करम करने वाला है। 40। सुलेमान ने कहा कि मलका के लिए इसके तख़त की ज़रूरत बदल दो, इसके तख़त की सूरत बदल दो, और कि वो अक़ल रखती है या नहीं, क्या वो उनमें से है जो अक़ल नहीं रखते। 41। तो जब मलका आई तो उससे पूछा गया, क्या आपका तख़त ऐसा ही है? तो इसने कहा, ये तो गोया हू बहू वही है, और हमको तो इससे पहले ही इल्म हो गया था और हम फरमाबरदार हैं। 42। और वो जो खुदा के सिवा और की परस्तिश करती थी, सुलेमान ने उसको इससे मना किया, इससे पहले तो वो काफिरों में से थी। 43। और मलका से कहा कि महल में चलिए। जब उसने फर्श देखा तो उसे पानी का होश ख्याल किया, और उसने कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियाँ खोल दी। और सुलेमान ने कहा कि ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जुड़े हुए हैं। मलका ने कहा कि ए मेरे रब, मैं अपने ऊपर जुल्म करती रही थी, और अब मैं सुलेमान के हाथ पर खुदाए रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। 44। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेहा को भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो गिरोहों को होकर आपस में झगड़ने लगे। 45। और सालेहा ने कहा कि ए कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए इतनी जल्दी क्यों करते हो? क्या तुम अल्लाह से अपनी बख्शिश नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। 46। तो कौम के लोग कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए शगुन बद हैं। सालेहा ने कहा कि तुम पर नहूसत अल्लाह ही की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसी कौम हो जिसकी आजमाइश की जाती है। 47। और इस शहर में 9 ऐसे आदमी थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। 48। तो कहने लगे, खुदा की कसम खा के हम रात को उस पर उसके घर वालों पर शब खून मारेंगे, और फिर उसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों से मौके पर हलाकत पर गए ही नहीं, और हम सच कहते हैं। 49। वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले, और उनको कुछ खबर ना हुई। 50। तो देख लो उनकी मक्कारी का अंजाम, हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। 51। अब ये उनके घर के जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं, इसमें अक्लमंद लोगों के लिए बड़ी इबरत है। 52। और हमने उनको निजात दी जो ईमान लिया और तक़वा इख्तियार किया। 53। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो और तुम देखते रहे हो। 54। क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। 55। तो उनकी कौम से कोई जवाब ना बना, सिर्फ ये कहा कि लूत के लोगों को अपने शहर से निकाल दो, ये बड़े पाक बनना चाहते हैं। तो हमने लूत और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी को इसके बारे में हमने मुकर्रर कर दिया था कि वो पीछे रह जाने वालों में होंगी। 57। और हमने इन पर एक ख़ास किस्म का मैना बरसाया, तो उन लोगों का क्या बुरा मैना जिनको डराया गया था। 58। और आप कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए ज़ेबा हैं, और उसके उन बंदों पर सलाम हो जिसको उसने चुन लिया है। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं। 59। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम होते हैं, खात्मे बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।